नमस्कार मित्रों, मैं आशीष कुमार वाजपेयी। देखिए, अभी 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। इससे ही विपक्ष का रोना अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट से देश के लिए आज सबसे बड़ा समाचार आया। और ये समाचार कई राजनीतिक पार्टियों और उनके पत्तलकारों को क्यों हजम नहीं होगा, वीडियो को अंत तक सुनिएगा। और अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा इसे। जो मैं बता रहा था कि राजनीतिक पार्टियों और उनके पत्तलकारों को क्यों हजम नहीं होगा, क्योंकि उनका अभी तक तो इसी बात पर विधवा विलाप चल रहा था कि मोदी एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार बना रहा है। 2 स्टेट हाथ से चले गए, अपने थे, और तीसरा हाथ में लग रहा था आ जाएगा, वो भी मुंह न लगा। आज सीजेआई जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सिंह और 5 जजों की बेंच ने धारा 370 को टोटली कहना चाहिए सुपुर्द खाक कर दिया, जमीन में गाड़ दिया। हमेशा हमेशा के लिए ये आर्टिकल समाप्त हो गया। अब दोबारा ये आर्टिकल फिर जन्म नहीं ले सकता है। बहुत सीधी बात। जो उन्होंने कहा, एग्जैक्ट जो उन्होंने कहा, पहले वो बताते हैं कि हम संविधान के आर्टिकल 370 को हटाने के लिए राष्ट्रपति की ओर से संवैधानिक आदेश जारी करने की शक्ति के इस्तेमाल को वैध ठहराते हैं। हम निर्देश देते हैं कि भारत का चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू और कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाए। अब ये 5 जजों की बेंच थी, केवल सीजेआई की बात नहीं हो रही है। ये 5 जज कौन है ये भी आपको बताता हूं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सिंह, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत। याचिका जो करता थे वो और उनके जो वकील थे, वकीलों के नाम ही आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि विधवा विलाप चलता रहेगा। ये समाप्त नहीं होने वाली चीज़ है। ये सरकार की तरफ से हो गया, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से हो गया, लेकिन उसके बाद भी इसका जहर आपके मन मस्तिष्क में भरा जाएगा। ये खत्म नहीं होने देगा विपक्ष। ये उत्पन्न नहीं हो सकता दोबारा, ये सच है, लेकिन ये लाशों का बोझ ढोते रहेंगे, ये भी सच है। याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं उसमें कपिल सिब्बल और गोपाल सुब्रमण्यम सहित 16 वकील हैं। जो बात याचिकाकर्ताओं की तरफ से कही गई, जो 5 बिंदु रखे गए कपिल सिब्बल और उनकी टीम की तरफ से, उसमें पहला यह था कि राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल संविधान बदलने के लिए नहीं किया जा सकता। नंबर 2, आर्टिकल 370 में संशोधन के लिए चुनी हुई सरकार की सहमति जरूरी। अरे उस समय सरकार थी ही किसकी? और राष्ट्रपति शासन लगाया ही इसलिए जाता है कि ताकि वहां पर न्याय व्यवस्था सही रहे, कानून व्यवस्था सही रहे, संचालन होता रहे। जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसकी सारी बागडोर जो होती है वो केंद्र के हाथ में होती है। नंबर 3, उन्होंने कहा संविधान सभा खत्म होने के बाद राष्ट्रपति आदेश जारी नहीं कर सकते। बहुत छोटे छोटे दिखिए। नंबर 4, राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाना संविधान के आर्टिकल 3 का उल्लंघन है। अभी इसका जो जवाब है वो भी आपको बताता हूं। 5वीं और जो मुख्य बात थी कि राज्यों के स्वरूप बदलने के केंद्र के फैसले से आर्टिकल 147 का उल्लंघन हो रहा है। यानी सीमित संशोधन हो सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि भारत के संविधान का कोई भी कानून हो, भारत की संसद को बाधित नहीं कर सकता है। ये भी एक सत्य है। और दोनों सदनों से पास करा करके ही इसे हटाया गया था। ऐसा नहीं है। जो बातें
सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कि जो मैंने कहा कि ये धारा 370 जो है अब पूर्णतया जो है समाप्त हो गया, सुपुर्दे खाक हो गया, जो भी कह लीजिए उसे। क्योंकि एक चीज आपको पता होगा कि राजा हरि सिंह के समय पर ये विलय हुआ है, जब वो कबीलियाइयों ने आक्रमण किया है, 10,000 सैनिक लेकर के वो घुसे हैं कश्मीर में। तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें यह है कि जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। क्यों? अगर आप किसी परिवार में आ गए हैं तो आपका अपना कोई नियम नहीं चलेगा, आपको उस परिवार के नियम मानने पड़ेंगे और उस परिवार के हिसाब से रहना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप परिवार के अंदर भी रहें और अपने नए नए नियम भी परिवार पर थोपें। ये बहुत बड़ी चीज थी, जो सबसे बड़ी बात थी। और दूसरी बात कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाना ये भी वैध है, सरकार ये भी कर सकती है। और आर्टिकल 370 टेम्पररी था, कोई परमानेंट नहीं था कि जिसको हटाया नहीं जा सकता है। और राष्ट्रपति शासन की घोषणा को चुनौती देना वैलिड नहीं है, ये टोटल इनवैलिड बात है। और सबसे महत्वपूर्ण कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करिए और जल्द से जल्द वहाँ चुनाव कराया जाए। मैंने आपको डेट भी बताई कि 30 सितंबर तक जो है, 30 सितंबर 2024 तक उनका कहना है कि आप वहाँ कोई इस प्रकार की व्यवस्था कर दीजिए। मैंने बीच में आपसे ये भी कहा था कि ये चीज़ इनके लिए जहर हो गई, क्योंकि आपको याद होगा कि जब धारा 370 और 35 की बात होती थी तो वहाँ के मुख्यमंत्री और उन सबका बयान क्या आता था कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, हाथ लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। सारे मिल गए भाई, सब हो गया, सब हो गया, सब कुछ सही समय पर हो गया और सब सही तरीके से हो गया। हर तरीके से ये चीज़ मान्य हो गई, अब ये सर्वमान्य है। आप जितना पूछ लाते लाते सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गए, वहां से भी आपको झटका ही मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसा नहीं कहा है कि जो आपको फिर से कोई बीज बोने का मौका मिल जाए। इसलिए ये आप मान के चलिए कि अब इस देश से 370 की धारा जो है वो पूर्णतया जम्मू कश्मीर की। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि अब आप ये देखिए कि इस समय पर जम्मू कश्मीर की हालत कैसी है, कितना पर्यटन वहाँ आ रहा है। जो सेवाएं देश के अन्य राज्य पा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग भी पा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर मैं और जानकारी के साथ आपके साथ मिलूंगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।